अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफीई ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व आतशिहिम व विलायतिहिम व असरारिहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्र। सलावत इनायत फरमा दे मोहम्मद। मुल्तमिस हूँ कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर हुसैनी मिशन कमेटी के जो मरहूमीन और जो अफराद इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, जुमला मोमिनीन व मोमिनात मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा सलावत इनायत फरमा दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सामीन मुकर्रम हाज़रीन महफिल सलामुन अलैकुम। गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप तमामी अफराद की बारगाह में गुनाहगारों की आखिरी उम्मीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। मज़ीद अपनी जानिब से, अपने वालिदैन की जानिब से, आप सब की जानिब से, उलमा की जानिब से, शुहरा की जानिब से और तमाम खिदमत गुजारान इमाम हुसैन की जानिब से वारिस हकीकी की बारगाह में इस मुबारक बात को पेश करता हूँ बज़रिए सलावात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। आपके दयार में पहली बार हाजिर होने का शरफ़ हासिल हुआ है। जश्न इमाम हुसैन की तकरीर मकसूद नज़र है। कोशिश करूँगा कि आज की गुफ्तगू का हर जुमला, हर लफ्ज़, हर हर्फ इमाम हुसैन की नालैने पाक से मसशुदा ज़र्रे पे तयम्मुम करता हुआ क़िबला इश्क़ की तरफ सफ़र करता रहे। कुछ हो सकता है ये समझ रहे हो कि मैंने बड़ी मुख्तसर सी आयत पढ़ी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगली आयत भूल गया हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुरान की कहीं आयतें बहुत तूलानी हैं और कहीं बहुत मुख्तसर, लेकिन असर एक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हुसैन के अहले बैत में कोई 34 साल का है तब भी असर वही है, और कोई 6 महीने का है तब भी असर वही है। साहिबान इल्म ज़रा सा तवज्जो फरमा लें। ये जिस आयत की तिलावत का मैंने शरफ़ हासिल किया, यह सूरह फ़ज्र की पहली आयत है। और सूरह फ़ज्र तरतीब ज़ाहिरी के एतबार से
89 नंबर पे मौजूद है। यह तरतीब ज़ाहिरी है, तरतीब नुज़ूली अलग है, तरतीब ज़ाहिरी अलग है। तरतीब नुज़ूली जो है वो 10वें नंबर पे है। तरतीब ज़ाहिरी यानी कुरान जब उठाएंगे तो 89 नंबर्स पे यह सूरा मौजूद है। इस सूरे में 1 रुकू, 30 आयात, 134 कलेमात, 584 हुरूफ हैं। यह सूरा मक्के में नाजिल हुआ है। जश्न है तो मैं ये कह सकता हूँ जनाबे वाला कि सिर्फ ये फ़िक्रा लखनऊ ही में अच्छा नहीं लगता कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, यहाँ भी अच्छा लगेगा मुस्कुराइए आप जश्न इमाम हुसैन में हैं, है ना। और जश्न का ताल्लुक़ हुजूर चेहरे से होता है, चेहरा खिला रहेगा तो जश्न जारी रहे, है ना। मैंने जब सूरह फज्र का निगाह अमीक़ से मुतालिया किया तो पहली आयत ने मुझे रोका, शाहिद रिजवी कहाँ जा रहे हो, मुझ में सैकड़ों राज पोशीदा हैं और तुम कारियों की तरह पढ़ के निकल जा रहे हो। पहले गौर तो करो कि मेरी शुरुआत कसम के जरिए हुई है और ज़माने का उसूल है कि गैर मोतबर बात भी कसम के जरिए मोतबर हो जाती है। बोलिएगा मेरे साथ, गैर मोतबर बात भी कसम के जरिए मोतबर हो जाती है। और मेरी इब्तिदा में ही 5 कसमें खुदा ने खा के बताया है कि ये आम गुफ्तगू नहीं हो रही है, किसी ऐसे सुबह की बात हो रही है जिसने हर सुबह के भरम को बचा लिया है। किसी ऐसे सुबह की बात हो रही है। मैंने कहा इसमें और क्या क्या राज है, कहा पढ़ो तो गौर से। सूरह फज्र कुरानी नाम है, यहां से इल्म दोस्त अफराद मुतवज्जे हो जाए, कुरानी नाम है। एक सलावत पे जा मौलाना असगर साहब। सूरह फज्र जो है ये इसका कुरानी नाम है। फिर एक बार गौर कर ले, सूरह फज्र इसका कुरानी नाम है। अहले बैत के घर में इस सूरह का नाम सूरतुल हुसैन है। जश्न में बैठे हैं जनाब, अहले बैत के घर में इस सूरह का नाम सूरतुल हुसैन है। और जलालपुर में इससे बेहतर तरीके से मैं नहीं समझा सकता कि याद रखिए, इलाके वाले चाहे जितना नाम रख दे लेकिन असली नाम वही रहेगा जो घर वाले रखे। इलाके वाले चाहे जितना नाम रख दे, असली नाम वही रहेगा जो घर में रखा जाए। और कुरान अहले बैत के घर में आया है, बाहर वालों को क्या हक है कि वो कोई और नाम दे। अहले बैत के घर में हर फर्द इसे सूरतुल हुसैन कह के बुलाता है। इसका मतलब ये निकला कि इस सूरह का ताल्लुक 3 शाबान वाले से है, 3 शाबान वाले से। अब जब ये सूरा मक्के में नाजिल हुआ, इमाम हुसैन से मंसूब है, तो इसके पढ़ने की फजीलत क्या है कि इल्म सुनेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा। इसकी पढ़ने की फजीलत क्या है? मुखबिर सादिक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो सूरह फज्र की तिलावत करेगा अपनी वाजिब और मुस्तहब नमाजों में, अल्लाह उसे मैदान महशर में हुसैन के मर्तबे पे उठाएगा। फिर से दोहरा देता हूं, ये छोटी बात नहीं है। चलिए, अगर कोई सोच रहा हो कि इधर उधर की किताब से पढ़ दिया तो 3 किताबों का हवाला देता हूं। पहली किताब तफसीर बुरहान, अल्लामा हाशिम बहरानी की तफसीर है। दूसरी मुस्तदरकुल वसाइल, तीसरी सवाबुल अमाल इकाबुल अमाल। इन तीनों किताब में सूरह फज्र यानी सूरतुल हुसैन पढ़ने की फजीलत यही है कि अल्लाह उसे मैदान महशर में हुसैन के रुतबे पे उठाएगा, मर्तबे पे उठाएगा, बराबर में दाहिनी तरफ जगह देगा। तो जनाब जलालपुर वालों इतना याद रखना, सूरह फज्र के बाद अगर खुदा मैदान महशर में हुसैन के बराबर में जगह दे देना तो कभी ये ना सोचना मैं हुसैन के बराबर हो गया, क्योंकि यही मुगालता
बड़भइयों को हुआ है। मोहम्मद को अपने जैसा देख के अपना भाई कह दिया। रुतबा अगर मिल जाए तो ये न समझिएगा कि आप असल हो गए, ये याद रखिएगा कि उनका रुतबा उनका अपना है और आपको उनके सदके में मिला है। पहली फजीलत। दूसरी फजीलत, क्योंकि इसके बिना जश्न कैसे शुरू करूं। दूसरी फजीलत सूरह फज्र की यह है कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसके घर बेटा न होता, जलालपुर वालों ये जो बातें पढ़ रहा हूं ना, ये किसी बाबा का बताया हुआ नुस्खा नहीं है, ये मौला का बताया हुआ कुल्लिया है। बाबा का नुस्खा गलत हो सकता है, मौला की बताई हुई बात। एक और सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। मौला की बताई हुई बात गलत नहीं हो सकती, सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि सच ने इन्हें सुन के सच बोलना सीखा। सच ने इन्हें सुन के किबला सच बोलना सीखा है। ये जो बोल दे, अक्सर हमारे मेंबर से पढ़ दिया जाता है अहले बैत सच बोलते हैं। अरे किस बेवकूफ ने कहा अहले बैत सच बोलते हैं? ये जो बोलते हैं वही सच होता है। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो चलो फकीर शाम के दरबार ले चलो। इमाम हसन ने कहा वल्लाहि लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा लौ शैतो लजअलतु लिराका शामन व शाम इराकन व रजुलन इमरतन व इमरत रजुलन फकाम रजुलन मिनल हुज़ार मैं यक़दिर अला ज़ालिक इब्न अबी तुराब। इमाम हसन शाम में कहते हैं अगर मैं चाहूं तो इराक को शाम कर दूं, शाम को इराक कर दूं, मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द, औरत को मर्द कर दूं। हाँ? मैंने कहा जो बोलते हैं वही सच है। इस फिक्रे को याद रखिएगा, जो बोलते हैं वही सच है। इमाम ने कहा मैं चाहूं तो मर्द को औरत, औरत को मर्द, इराक को शाम, शाम को इराक। फकामा रजुलन मिनल हुज़ार, हाजिर लोगों में से एक मर्द खड़ा हुआ। सरकार जश्न का ताल्लुक मुस्कुराने से है, और अगर कोई बंदा 3 शाबान को भी ना मुस्कुराए तो फिर मैं इब्ने अबुल आला मौदूदी की वो फिक्रे को कहां लेके जाऊं कि 3 शाबान को सिवाय शैतान के सब मुस्कुराया। 3 शाबान को सिवाय, धीरे धीरे मैं अपने मंजिल की तरफ आऊंगा। 3 शाबान को सिवाय शैतान के सब मुस्कुराए हैं। तो मुस्कुराना जरूरी है साहब। दीन इसलिए मुस्कुराया कि दी पनाह गया। शरीयत ने इसलिए मुस्कुराना शुरू किया कि मुहाफिज आ गया। मोहम्मद ने इसलिए मुस्कुराना शुरू किया कि भाई मेरी मेहनत को बचाने वाला आ गया। तौहीद इसलिए मुस्कुराई कि अगर ये सजदा ना करता वहदत खतरे में पड़ जाती। और मैं अपनी जानिब से ये बात नहीं कर रहा हूं, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी की किताब है इरफान इमाम हुसैन, इरफान इमाम हुसैन। इसके अलावा एक और किताब आई है वमा अदराका मल हुसैन, तुम क्या जानो हुसैन क्या है। जब इतने बड़े फकीर ने कह दिया तुम क्या जानो, तो भाई हम तो बरी हैं इससे। खुदा ही जाने हुसैन क्या है, खुदा ही जाने हुसैन क्या है। मुस्कुराते रहिएगा। क्या किया खुदा ने, खुदा के नुमाइंदे ने इरशाद फरमाया कि अगर बेटा ना हो, यहीं पे बात थी, बेटा ना हो तो मर्द इसे लिख के शिकम के करीब बांध ले, अल्लाह जायज औरत से बेटा देगा।
लफ्जों पे गौर नहीं किया आपने। जो जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। ये शर्त लिखी हुई है, ये शर्त जनाब लिखी हुई है कि अल्लाह जायज औरत से बेटा देगा। अगर इमाम चुप हो जाते, शाहिद रिजवी भी चुप हो जाता, आगे इमाम ने कहा सिर्फ बेटा नहीं देगा बल्कि वो बेटा देगा जो मुबारक हो, वो बेटा देगा जो मुबारक हो, जिसकी जिम्मेदारी खुदा ने ले ली। इसका मतलब ये निकला कि बेटे तो बहुत होते हैं, जो बेटा सूरह फज्र के जरिए होगा उसमें यह कमाल होगा कि वो मुबारक भी होगा और उसका अंजाम बखैर होगा, उसका अंजाम बखैर होगा। दो फजीलत मैंने यहां पे रुक के सोचना शुरू किया। देखिए मैं बहस नहीं करता, वाकयात में दम है नहीं है इस पे कोई बहस नहीं, क्योंकि दामने वक्त में वो गुंजाइश नहीं है। मैंने सिर्फ इतना सोचा, एक सूरा जो हुसैन से मंसूब हो जाए वो तो बगैर बेटे वाले को बेटा दे, जिसके पास बेटा नहीं है उसे एक सूरा जो हुसैन से मंसूब हो गया है वो बेटा दे रहा है। तो अगर हुसैन किसी बे औलाद को बेटा दे दे तो हैरत की जरूरत नहीं है, ये अख्तियार इमाम हुसैन में है। बहस वाक़े की सेहत पे नहीं है, अख्तियार इमाम हुसैन पे है कि अगर इनसे मंसूब एक सूरा भी हो जाए तो वो बेटा देता है। दो फजीलतें हो गई। तीसरी फजीलत, और यहीं से मैं मौला हुसैन की तरफ आऊंगा, और तीनों फजीलत जो बयान की ताल्लुक हुसैन से ही। अगर आप देखें, एक में मनसब मिल रहा है, एक में बेटा मिल रहा है, और तीसरी फजीलत क्या है, अगर कोई स्टूडेंट तालिब इल्म इसे किसी बर्तन पे लिख के पी ले तो उसकी मेमोरी कभी खराब नहीं होगी। देखिए अहले बैत के नुस्खे, उसकी मेमोरी कभी खराब नहीं होगी। ये बात जहन में बैठ गई। अब इससे खूबसूरत एक सलवात भेजें, आ जाए इधर आ जाए। यहां से आया अपने मंजिल की तरफ। तीसरी फजीलत क्या है कि अगर कोई तालिब इल्म, कोई स्टूडेंट या कोई भी चाहे, फवाइदुल कुरान में यह लिखा है कि इसे लिख के इसका पानी पी ले तो मेमोरी कभी वीक नहीं होगी, कभी खराब नहीं होगी। ये तो पूरे कुरान में यह मौजज़ा है कि आप पढ़े तो मेमोरी वीक नहीं होती। लेकिन इस सूरे की खासियत यह है कि अगर तालिब इल्म लिख के बांध ले या इसका पानी पी ले तो मेमोरी यानी हाफजा कभी खराब नहीं होता, दिमाग में कभी खलल नहीं पड़ता। तो जलालपुर वालों, इससे अच्छा तबर्रा शाहिद रिजवी नहीं पढ़ सकता कि अगर कोई इनके घर से मंसूब एक सूरा लिख के बाजू पे बांध ले तो दिमाग खराब नहीं होता। तो जिस मोहम्मद के दीने पे कुरान उतरा है, अगर कोई उसके दिमाग उसके दिमाग पे शक कर रहा है तो समझ लीजिएगा खानदानी दिमाग खराब शख्स है। हाँ, खानदानी इसका दिमाग खराब है। क्योंकि अगर इनसे मंसूब एक सूरा हम लिख ले, कुरान की तिलावत कर ले तो मेमोरी खराब नहीं होती। तो जिस मोहम्मद के कल्ब पे कुरान उतरा हो, अगर कोई उसकी मेमोरी पे शक कर रहा है तो समझ लीजिए शजरे की मेमोरी कार्ड में कोई ना कोई खराबी। देखिए हल्का तबर्रा तो चलेगा साहब। हाँ, मुझे बुलाया है तो इतना तो सुनना पड़ेगा क्योंकि लानत की बड़ी फजीलत है। हाँ, लानत की बड़ी फजीलत है। लीजिए एक रिवायत सुनिए। मुस्तदरकुल वसाइल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 410। यहां से रिवायत पढ़ रहा हूं, चौथे इमाम से। रावी कौन है? अबू हमजा सोमाली। बहुत बड़ा कबीला था सरकार का, सब इश्क़े अहले बैत में मारे गए, इसीलिए इन्हें सोमाली कहा जाता है। जो सोमाली के माना है बचे खुचे के, बचे खुचे के। इन्हीं से एक दुआ है, दुआए अबू हमजा सोमाली।
करीब हो गए। इनका नाम है साबित बिन दीनार। चौथे इमाम के सहाबी हैं, पांचवें इमाम के, छठे इमाम के, सातवें इमाम के। 4 इमामत की सहाबियत का शरफ हासिल है, शागिर्द भी हैं। सुनिएगा गौर से, कौन क्या कहता है मेरे लिए मोतबर नहीं, मैं क्या पढ़ता हूं ये मोतबर है, ये याद रखिएगा। फिक्रा क्या है? इसलिए कि इमाम हसन ने फरमाया था कि जो आंख से देखो वो हक, जो कान से सुनो वो बातिल। इसीलिए तो हम कहते हैं कि भाई गदीर हक है, सकीफा बातिल है। जो आंख से देखो वो हक, जो कान से सुनो वो बातिल। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है। तो मैं वो हदीस सुनाने लगा हूं। क्या फरमाया? लानत की फजीलत सुनिए। चौथे इमाम के पास अबू हमजा सोमाली गए, सरकार कुछ बातें करना चाहता हूं। बोलो अबू हमजा, तुम हमारे घराने के एतमाद की जगह हो। इन लफ्जों पे गौर करेंगे तो मुझे लुत्फ आएगा। तुम हमारे घराने के एतमाद की जगह हो, बोलो। सरकार अबू हमजा सोमाली ने कहा, सरकार बोलने नहीं सुनने आया हूं। भाई जलालपुर वालों, अबू हमजा सोमाली ने हमें सलीका दिया कि इमामत के सामने बैठना कैसे चाहिए। अगर कोई इमाम बैठा हो ना तो अपनी जबान बंद रखो, उसकी जबान चलवाते रहो, उसकी जबान। अब इमाम ने, चूंकि इमाम को बताने की तो जरूरत है नहीं कि तलब किस चीज की है। अगर ये भी हम इमाम को बताएं तो इमाम कैसा, बताने की तो जरूरत है नहीं। करीब आ गए, सरकार इरशाद फरमाइए। इमाम ने कहा, मन लानल जिब्त व तागूत लानतन वाहिदा कतबल्लाहु लहु सबईना अल्फा अल्फा हसनतिन व सबईना अल्फा अल्फा व महा अनहो सबईना अल्फा अल्फा सय्यतिन व रफ़ा लहु सबईना अल्फा अल्फा दरजतिन। जैसे तर्जुमा सुनना हो सुनिए। इमाम ने फरमाया, जो कातिले फातिमा पे एक बार लानत करेगा, कितनी बार? सिर्फ एक बार। पीछे वालों कितनी बार? एक बार बोलिएगा मेरे साथ, एक बार लानत करेगा, अल्लाह उसके नामे अमाल में 7 करोड़ नेकियां लिखेगा। कितनी? अगली बार बुलाए न बुलाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बार बुला लिया है तो सुनना पड़ेगा। 7 करोड़ नेकियां अल्लाह नामे अमाल में लिखेगा। सबईन अल्फ यानी 70,000 को फिर 1000 से ज़र्ब दिया जाएगा, तो नतीजा क्या निकला? 7 करोड़ नेकियां लिखेगा। आगे वह महाअन हो सबईना अल्फा अल्फा सैयद, और अल्लाह कातिले सैयदा पे लानत भेजने वाले के अमाल से 7 करोड़ बुराइयां मिटा देगा। माबूद जिब्रील से लिखवा, जिब्रील से मिटवा, ये खुद क्यों आ गया दरमियान में? का मामला आम इबादत का नहीं है, कातिले सैयदा पे लानत का मामला है। यहां दरमियान में किसी को नहीं रखूंगा, मैं ही लिखूंगा, मैं ही मिटाऊंगा। तो जलालपुर वालों, फिर शाहिद रिजवी को यह हक हासिल है कि वो पढ़ दे कि जिसे अल्लाह लिख दे उसे कोई मिटा नहीं सकता, और जिसे खुदा मिटा दे उसे कोई दिखा नहीं सकता। अच्छा, इमामत अगर चुप हो जाती, मैं भी चुप हो जाता। आगे इमाम ने कहा, वरफ़ा लहु सबईना अल्फा अल्फा दरजतिन, और अल्लाह लानत भेजने वाले को मैदान महशर में आम लोगों से 7 करोड़ दर्जात की बुलंदी पे खड़ा करेगा। भाई अपने मिजाज का एक जुमला पढ़ूं,
लो उस दिन दुश्मन अली और मुंह लटकाएगा। पूरी जिंदगी जलालपुर के नौजवानों ये सोचता रहा कि मैं अली वालों की बराबरी करूं, बराबरी नहीं कर पाया। सोचा मैदान महशर में बराबरी करूंगा। हमने एक लानत भेजी, उनसे 7 करोड़ दर्जात अप हो गए, बुलंद हो गए। मियां ना तुम दुनिया में बराबरी कर सके, ना आखिरत में बराबरी कर सके, तुम हमारी बराबरी कर भी नहीं सकते। क्योंकि जिस कौम में अभी तक ये तय ना हुआ हो कि बच्चे के कान में सुबह वाली अजान देनी है या शाम, अल्लाह सलामत रखे आप लोग। जहां अभी तक ये तय ना हो पाया हो कि बच्चे के कान में सुबह वाली अजान देनी है, हमारा दुश्मन भी बड़ा बेचारा है। हकीकत में पहले उनको रहबर अच्छे नहीं मिले, बाद वाले मिले तो उससे भी खराब, उससे भी खराब। जो उनके रफू घर आए वो उनसे भी खराब। हाँ, सरकार खतीब को उसकी लफ्ज़ें औलाद से ज्यादा अजीज होती है। नौजवान जो तुम बहुत संजीदा होके बैठे हुए हो ना, स्कूल तो गए होगे, कभी प्रोजेक्ट बना के ले गए हो? यकीनन ले गए होगे। अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट पे तुम्हारा टीचर रिएक्ट ना करे तो खून जलता है ना। देखिए बुजुर्ग गवाही दे रहे हैं कि सच्ची बात पढ़ रहा हूं, खून जलता है ना। अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट पे टीचर रिएक्ट ना करे तो खून जलता है ना। तो हुजूर ये मेरा प्रोजेक्ट है, आप जो चुप बैठे हैं ना, खून जल रहा है। जश्न तो इसी चीज का नाम है ना। अगर मुस्कुरा ना सके तो जश्न कैसा। और बड़ी खुशी हुई, यकीन जानिए पहली बार शिरकत की मैंने। पहली तकरीर है, जब सजे हुए माहौल को देखा ना, बहुत सुकून मिला और लायक मुबारकबाद है आप। वरना होता क्या, जश्न पढ़ने जाइए, न गली में जश्न का माहौल, न इलाके में जश्न का माहौल। जब महफिल का टाइम होता है तब पता चलता है कि हाँ आज कोई आया भी है। मैं दुआ करूंगा कि आप और तरक्की करें, हुसैन आपके रिस्क में इजाफा फरमाए और आप इसी तरीके से हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में खर्च करते रहें और कभी हिसाब मत कीजिएगा, क्योंकि हुसैन की राह में खर्च के बाद हिसाब करना बेगैरती है। खुदा के लिए तवज्जो किया होता, हुसैन की राह में खर्च करने के बाद हिसाब करना बेगैरती है, क्योंकि जिसका बाल बाल बिका हुआ हो वो आका की महफिल का हिसाब। और हम करेंगे भी क्या, हम करेंगे भी क्या। कमेटी का नाम जो था, फिर एक बार आपको बता देता हूं, हुसैनी मिशन। हाँ, हम कितना करेंगे? तुमने 10 लाख किया होगा, 15, 20, है ना। इसके अलावा जो जश्न होते हैं उसमें भी 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, इससे ऊपर तो नहीं जाते हो। हाँ, मैं व्यक्ति विशेष बात नहीं कर रहा हूं। और इस अहम सूचना के बाद मौलवी साहब अगर कोई बुरा माने मेरी बात का, तो समझ लीजिएगा गड्ढा वहीं था, पानी वहीं मरा है। व्यक्ति विशेष नहीं, यही तो खर्च करते हैं। शेख अब्बास कुम्मी से लेके आयतुल्ला असद हैदर हाशमी तक सब ने लिखा कि जब हजरत अली इस दुनिया में आए, हजरत अबू तालिब ने 300 ऊंट ज़िबा किए, 1000 बकर और 1500 दुम्बियां। अच्छा ये बताइए, आप अपने बेटे का वलीमा कितने दिन करते? एक दिन नहीं, एक वक्त। हाँ, ये हाल है साहब, एक दिन।
एक वक्त हुजूर। और आपने कहा नाश्ता शामिल है, ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन उसमें कंजूसी भी तो शामिल है। आपके यहाँ है कि आइए और खाइए, अबू तालिब के यहाँ था खाइए और ले जाइए। अब ये जलालपुर जहां तक बैठा है और जहां भी मुझे सुन रहा है, एक शिकायत आई लोगों की कि कुछ लोग मजलिस में सिर्फ तबर्रुक खाने आते। मेजबानों से कहूंगा आने दो, रोको मत, इसलिए कि ये तुम्हारे घर का माल नहीं है। अगर कोई तबर्रुक भी खाने आए आने दो, शुक्रिया भी अदा करो। लेकिन ये जुमला तो था मेजबान के लिए, अब आने वालों के लिए भी सुन लीजिए। बड़ा तीखा और कर्रा सा जुमला है शाहिद रिजवी की खिताबत की किताब में कि देखो खा के ना चले जाना, ये जुलाशीरा से अबू लहब की सुन्नत है। तकरीर सुने बगैर जाना, लिहाजा तो हजरत अबू तालिब ने 300 ऊंट, 1000 बकर, बकरी नहीं बकर, बेकाफ रे यानी बा काफ रा। और अगर अभी नहीं समझे तो सूरह बकरा से समझ लीजिए। अरे काहे तर्जुमा कर रहे, हुकूमत खतरनाक है। काहे तर्जुमा कर रहे, हुकूमत जरा खतरनाक किस्म की है। तो बकर को सूरह बकरा से समझ लीजिएगा। हाँ, 300 ऊंट, 1000 बकर, 1500 दुम्बियां हजरत अबू तालिब ने अली की विलादत के वलीमे पे ज़िबा किया। अब आइए जरा सा कीमत निकालते हैं। जिस ऊंट पे बैठ के वो अली से लड़ने आई, देखिए मुझे ऐसे ही सुनिए, मुझे लुत्फ आता है। हाँ, मैं बात ही करता हूँ। जिस ऊंट पे बैठ के वो अली से लड़ने आई, आई कह रहा हूं, नजले में भी आई नहीं कहता हूं। क्योंकि जलालपुर वालों जो अली के मुकाबले पे आ जाए अपनी इज्जत खो देता है, ये अपनी इज्जत खो देता है। तो जो अली से लड़ने आई जिस ऊंट पे बैठ के, वो ऊंट मौली साहब काना था। तारीख में तारीख पढ़ रहा हूं, उसकी कीमत शेख अब्बास कुम्मी ने लिखी है 200 दीनार। 1 दीनार 10 ग्राम सोने का। सोने की कीमत इस वक्त है 78,000 रुपए। देखिए 10 ग्राम सोने की कीमत है, और 1 दीनार जो है 10 ग्राम सोने का होता था। अब ये सोने की बात मैंने मर्दों में छेड़ दी है। अब ये बेचारे पहनते तो है नहीं, इन बेचारियों को पता होगा। लेकिन मैं इन बेचारियों से भी कहूंगा, वो जो शौहर के जेब से निकाले हुए पैसे के जरिए ज्वेलर्स में जाके जेवर बनाती हो ना, मेरी माँ बहनों वो जेवर क्यों बनाती हो जो सेफ में सेफ रह जाए। भाई 3 शाबान का तोहफा दे रहा हूं, कबूल करना, जो सेफ में सेफ रह जाए वो जेवर क्यों बनाती हो। उसी पैसे को शौहर की इजाजत के साथ लेके करबला चली जाओ, खाके शिफा का जेवर लाओ, ताकि कब्र में भी पहन के वो गोल्ड के झुमके काम ना आएंगे, वो करबला से लाई हुई खाक की अंगूठी काम आएगी। वो करबला से लाई हुई खाक की अंगूठी काम आएगी। वो करबला से लाया हुआ मिट्टी का बाजूबंद काम आएगा। अब जलालपुर लफ्जों की साख्त को पहचानता है। करबला से लाया हुआ वो हार जो मिट्टी का होगा वही तुम्हें जिताएगा, वो हार ही तुम्हें जिताएगा। लिहाजा ऐसे चीजों की तरफ मत भागो। 1 ऊंट की कीमत मैंने 200 दीनार
एक दीनार 78,000 रुपए का, बकिया सारा छोड़ दो 50,000 के एतबार से पकड़िए मौलाना असगर साहब, तो 1 करोड़ रुपए कीमत आज की बनी। दिस इज ए कैलकुलेशन, नॉट वैल्यूएशन। ये कैलकुलेशन है, वैल्यूएशन नहीं है। जिस ऊंट पे बैठ के वो लड़ने आई उसकी कीमत 1 करोड़। अबू तालिब ने कितने ज़िबा किए थे? आवाज नहीं आई। हाँ अब आई थोड़ी थोड़ी। कितने ज़िबा किए थे? 300 ऊंट। एक ऊंट की कीमत 1 करोड़, तो 300 की भाई साहब कितनी? मैं तो इतना शॉर्ट नहीं करूंगा। अबू तालिब का माल है 300 करोड़। हाँ साहब, इनके आगे अडानी अंबानी की हैसियत क्या है? मेरा जुमला और मशहूर जमाना जुमला है मौलाना असगर साहब कि हमारी कौम के नौजवान जो आईफोन 16 प्रो मैक्स रखते हैं ना, वो यही जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी का नाम है अडानी अंबानी। मैं कहता हूँ जलालपुर के नौजवानों, वो कैसा अमीर जो बैंक से कर्ज लेके अमीर बने। अमीर तो खदीजा है जो लुटा के बैंक घोटाले के बाद अमीर बनना क्या है? अमीर तो खदीजा है जिन्होंने अपना वलीमा 6 महीने रखा, जिसे खा खा के अरब के फकीर गनी बन गए। अबू तालिब ने 3 दिन वलीमा खिलाया। सिर्फ ऊंट की कीमत, आपका भी सही है गलत नहीं है, आपने अरब कर दिया था, मैंने अरब से निकाल के फिर उसे करोड़ में हिसाब किया। इसका मतलब अबू तालिब की खुशी जो अली के लिए थी, सिर्फ ऊंट की आज की कीमत 300 करोड़। अब बताओ आप कितना खर्च करते हो? एक बात कहूं, ये आजमगढ़ के ही एक राइटर ने अपनी किताब हजरत अबू तालिब के सिलसिले में लिखी कि अबू तालिब बहुत गरीब थे। जरा सा सुन लीजिएगा, अबू तालिब सरकार बहुत गरीब थे, कसीरुल अयाल थे, दाने पानी के मोहताज थे। मैं कहूंगा ए अक्ल के अंधे अब भी कब्र में फरिश्तों से डंडा खा रहा होगा ये लिखने पे कि अबू तालिब गरीब थे। अरे जो बेटे के वलीमे पे 300 करोड़ खर्च कर दे, अगर वो गरीब है तो मेरे अल्लाह जलालपुर के हर शिया को ऐसा गरीब बना दे। अगर इसे गुर्बत कहते हैं। और दलील क्या दी हुजूर पता है? दलील एक दी वो मामला ये था कि अबू तालिब के बेटे अली को मोहम्मद ने पाला। ये दलील है अबू तालिब के गुर्बत की। मैं कभी कभी बड़े हैरत में रहता हूँ, ज़हीन लोग बैठे बहुत हैरत में रहता हूँ। दलील क्या दी? अबू तालिब के बेटे अली को मोहम्मद अरबी ने पाला, इसलिए अबू तालिब गरीब थे। तो पगले एक सफ़ा और पलट ले, एक सफ़ा और पलट, तारीख की एक सदी और उलट। ये बता मोहम्मद को किसने पाला? भाई खाली बैठे हुए मोहम्मद को किसने पाला? तो जवाब आएगा अबू तालिब ने पाला। अब ये बता अली को मोहम्मद पाले तो अबू तालिब गरीब, और मोहम्मद को तो अबू तालिब 17 साल। ये दलील अच्छी नहीं है। अगर मैं मुंबई से जलालपुर अपना टिफिन साथ में लेके आऊं तो बेइज्जती मेरी नहीं है साहब, पूरे जलालपुर की होगी कि आप आए महफिल पढ़ने, टिफिन क्यों लेके आए? क्या आपने हमें इतना बदअखलाक समझा है? तो ये तय हो गया कि जो जिसके काम से आता है ताम का एहतमाम उसी पे होता है। अली आए थे मोहम्मद के काम से, इसलिए मोहम्मद ने पाला है। तो कभी इनकी राह में खर्च करके ज्यादा चौड़े ना होना कि हमने बहुत खर्च कर लिया। तुम सारी जिंदगी भी उतना नहीं कर सकते जितना अबू तालिब ने एक दिन में किया। अब दिल छोटा ना करो, तुम्हारे लिए भी एक फिक्रा है। भाई मेरे दोस्त के यहाँ बेटा हुआ, मैंने मुंबई में मिठाई बांटी,
लोगों ने मेरे दोस्त को फोन किया, जो जश्न में है ये तोहफा ले जाए। लोगों ने दोस्त को फोन किया कि यार तुम्हारे यहां बेटा हुआ था शाहिद रिजवी ने मिठाई बांटी है। मेरे दोस्त ने कहा क्यों ना बांटे, वो मेरा अपना जो है, वो मेरा अपना जो है। तो भाई 3 शाबान को अली के घर हुसैन आए हैं, जलालपुर में मिठाई बटाई है। लोग शिकायत करेंगे या अली बेटा तेरे घर का मिठाई जलालपुर में क्यों बटाई है? अरे तुम्हारा मुकद्दर खुल जाएगा अगर अली ने कह दिया क्यों ना बटे, जलालपुर वाले मेरे अपने जो है। ये मरहला, बस मैं जल्दी से उस बात को पेश कर दूं जो बताने के लिए आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 शाबानुल मौसम को इस कायनात में आए। जो किताबों में है उसको निचोड़ने के बाद जो नतीजा निकला, रात की तारीकी थी, मोहम्मद का नूर था, सहाबा नामी बादल चारों तरफ मोहम्मद के नूर को घेरे हुए थे। मोहम्मद का नूर उन सारे बादलों को अपने नूर की कुव्वत से छांट रहा था। आज मोहम्मद मस्जिद में बैठे हुए, ये मोहम्मद तैयब गिलानी की ज़बानी, सहाबा सरकार का चेहरा देख रहे हैं, सरकार आसमान की तरफ देख रहे हैं, फिर आसमान की तरफ देखने के बाद अली की तरफ देख रहे हैं। है दोनों बुलंद, आसमान भी बुलंदी पे है, जिसकी तरफ देख रहे हैं वो है ही बुलंद, है ही बुलंद। मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा परेशान हो रहे हैं कि आज छुट्टी क्यों नहीं मिल रही। बिल्कुल वैसे ही जैसे मकतब के बच्चे मकतब बंद होने के लिए परेशान होते कि बंद हो और हम गलियों में हुड़दंग करें। एक ने पहलू बदल के पूछा, या रसूल अल्लाह माजरा क्या है? रसूल ने कहा खामोश बैठे रहो, मेरे दीन का जिम्मेदार आ रहा है। जरा सा यहां से जश्न मैंने शुरू किया, मेरे दीन का जिम्मेदार आ रहा है। रात गुजरती रही और रात इस उम्मीद में गुजर रही है कि आज की सुबह वल फज्र है। देखिए जो कुरान पढ़ते हैं सरकार, उनके लिए अर्ज कर रहा हूं कि कुरान में सुबह का लफ्ज भी है, फज्र का लफ्ज भी है, दोनों लफ्जें हैं। वह सुबह ही इज़ा तनफ़्फ़स, कसम है उस सुबह की जब वो सांस ले। जब मैंने अहले बैत की तफासिर को देखा तो उसमें यह लफ्ज मिला कि सुबह लक़ब है कुरान में अली का। अल्लाह सुबह की कसम तो नहीं खाएगा जिसमें झूठे और गुनहगार उठते हो। अल्लाह तो उस सुबह की कसम खाएगा जिसके किरदार की जिम्मेदारी खुद उसने ली हो। काश तवज्जो किया होता। तो हमारे यहाँ तर्जुमा क्या किया गया हुजूर, सुबह के माना भी सुबह और फज्र के माना भी सुबह। अल्लाह की ज़बान है ये, दोनों माना में फ़र्क होगा। अब जब मैंने निगाहे अमीक से दोनों लफ्ज़ के माना को देखा तो सुबह लक़ब है अली का, फज्र लक़ब है कुरान में हुसैन का और आखिरी इमाम का। दलील क्या है? हत्ता मतलइल फज्र, यहां तक के फज्र तुलू हो जाए। और फज्र कौन है? आखिरी इमाम। बस यहां तक बात आ गई। अब दोनों लफ्ज के माना देखिए, जश्न यही मुकम्मल हो जाएगा। सुबह क्या है? इसके माना भी लिखे गए सुबह, फज्र के माना भी सुबह। दोनों माना में जमीन आसमान का फर्क है। जो अंधेरे को हटा के निकले उसे सुबह कहते हैं। भाई जश्न का तोहफा ले जाओ जलालपुर वालों, जो अंधेरे को हटा के निकले उसे सुबह कहते हैं और जो अंधेरे को मिटा के निकले उसे फज्र कहते हैं। उसे फज्र कहते हैं और फज्र लक़ब है हुसैन का। सारे अंधेरे को हुसैन ने मिटाया है, क्योंकि फज्र मौलवी साहब इन्फिजार से है, जिसके माना है धमाके के।
और जब धमाका हो ना तो उसकी ओरिजिनल जगह गायब हो जाती है। और हुसैन वो धमाका है जिससे यजीदियत गायब हुई है। काश तवज्जो किया होता, जिससे यजीदियत गायब हुई है। अब हुआ क्या, रात गुजरती रही, सहाबा परेशान होते रहे। जब फजर का वक्त करीब आया, बाज़ रिवायत में कि रसूल थे ही नहीं, लेकिन मैं जहां से पढ़ रहा हूं वो हिस्सा सुन लीजिए। फजर का वक्त करीब आया, रसूल सहाबा को लेके गए, सब दरे फातिमा पे बैठे हुए, सब दरे फातिमा पे बैठे हुए, रसूल चहलकदमी कर रहे हैं। एकदम से एक नूर तुलू हुआ जिसने मदीने के हर अंधेरे को मिटा दिया। सुन लीजिएगा, मदीने के हर अंधेरे को मिटा दिया। रसूल ने अली की तरफ देख के कहा, मुबारक हो मेरा हुसैन आ गया है। काश तवज्जो किया होता आपने, मुबारक हो मेरा हुसैन आ गया है। भाई जलालपुर वालों, आप बैठ के जश्न जश्न सुन रहे हैं ना। रसूल ने सहाबा की तरफ देख के कहा, क़ूमू अय्युहल हुज़्ज़ार, अम्र का सेगा है, क़ूमू अय्युहल हुज़्ज़ार इजलालन लिल हुसैन, सारे के सारे खड़े हो जाओ, मेरा हुसैन आ गया है। भाई बात पहुंच गई, मौला सलामत रखे आपको। सारे के सारे खड़े हो जाओ, मेरा हुसैन आ गया है। जुमला भी है और हमला भी है। पहली बार माइक से हटके भरपूर हमला कर रहा हूं। क्या कहा, क़ूमू, अम्र का सेगा है, जमा का सेगा है, सारे के सारे खड़े हो जाओ। किस लिए, मेरे हुसैन का जलाल ही इतना है, तो फिर मुझे कहने का हक है ना। अल्लाह जाने हुसैन में क्या कमाल है, आ जाता है तो बैठने नहीं देता, और मोहम्मद की पुश्त पे बैठ जाता है तो उठने नहीं देता, आता है तो बैठने नहीं देता। तो एक कमाल तो यह है कि जब हुसैन की आमद हो, खड़े होके हुसैन की आमद हो। अब हुआ क्या, यह हिस्सा सुनाने के लिए, अच्छा कहां से सुना रहा हूं यह भी बता दूं। आज से तकरीबन 500-700 साल पुरानी किताब है, बेशारतुल मुस्तफ़ा लिश्शियतिल मुर्तज़ा। तो मौलवी साहब, अगर कोई इस रिवायत को सुन के बुरा माने तो उससे यही कहना है कि भाई ये सारी बातें मोहम्मद अरबी ने शियों के लिए बताई है। बेशारतुल मुस्तफ़ा लिश्शियतिल मुर्तज़ा वाक़या आपका सुना हुआ है। इसमें सिर्फ 2 बातें नहीं है और बिल्कुल अछूता रुख। हुआ ये कि जब इमाम हुसैन इस दुनिया में आए तो पूरी रात जहां सहाबा परेशान थे, वहां फरिश्ते सज धज रहे थे, हूरें सिंगार कर रही थी। मैं गलत नहीं बयान कर रहा हूं, हूरें सिंगार कर रही थी। खुदा ने हूरों की सरदार लाया से कहा, यहां मत बैठो, जाओ हुसैन की खिदमत के लिए। लाया कौन है पता है? 70,000 महल लाया के अंडर में आते हैं जन्नत के, और खुदा ने भेजा कहां? हुसैन की खिदमत के लिए। जलालपुर वालों, किसी के पास अगर जलालपुर में 5 मकान हो जाए ना तो महफिल में आना छोड़ देता है। फिर कह रहा हूं, व्यक्ति विशेष कोई ना ले, इसलिए कि जैसे ही ऐसा जुमला पढ़ो ना, लोग दाएं बाएं देखने लगते हैं। भाई साहब, देखने की सबसे अच्छी जगह अपना गरीबान है, दूसरे का चेहरा ना है। देखने की सबसे अच्छी जगह खुद का गरीबान है, वहां झांकिए। 5 मकान हो जाए तो लोग जश्न में आना छोड़ देते हैं। अच्छा, जब तक नहीं नवाजे गए, जब देखिए मौला मौला अल्लाह अल्लाह, और इधर नवाजा गया, कौन मौला कौन अल्लाह। अब तो जुलूसों से गायब, महफिलों से गायब, मस्जिदों से गायब, बारगाहों से गायब। याद रखो, कभी कभी अहले बैत तुम्हारे मुकद्दस चोले को उतरवाने के लिए तुम्हें दौलत देते हैं, ताकि
शरीफों में जो एक इब्लीस छुपा है वो पकड़ा जाए। देखिए मैं पढ़ता हूं खरी खरी, इसलिए थोड़ा सा बदनाम भी हूं, लेकिन साहब एक बात बता दूं, जलालपुर में अगर जलालपुर का कोई आदमी पूरे जलालपुर में ये डंका पीटे ना कि मेरे पूरे जलालपुर में एक भी मुखालिफ नहीं, एक भी दुश्मन नहीं, तो समझ लीजिएगा पक्का मुनाफिक है। भाई बात पहुंच गई आप तक? अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है समझ लीजिएगा पक्का मुनाफिक है, क्योंकि हमेशा दुश्मन सच बोलने वालों के होते हैं, मक्खन लगाने वालों के नहीं। सच बोलने वालों के दुश्मन होते हैं। कभी आपने देखा कि कोई शख्स फकीर से हसद कर रहा हो? हसद जब भी होगा कमाल से है, जवाल से नहीं है, ये याद रखिए, कमाल से है, जवाल से नहीं है। तो हजरत फितरुस ने कुछ किया था, अब इसमें बहस नहीं। बाज़ किताबों में है कि अम्र खुदाबंदी को मुकम्मल करने में देर की थी, बाद में यह है कि विलायत अली की वजह से जरा सा सख्ता अख्तियार किया था, उस वजह से इस पे ये इताब आया था। बहरहाल जो भी हो, मुझे इससे बहस नहीं, दोनों पहलू मैंने बता दिया। पड़ा हुआ था हजारों साल से। जश्न का लुत्फ लेना चाहते हैं तो इन लफ्जों का तहक्कुब कीजिएगा। हजारों साल से पड़ा हुआ था। 17 रबीउल अव्वल को चचा शफीउल मुज़निबीन आए, फितरुस नहीं आए ना, फितरुस नहीं आए। 13 रजब को अली आए, हर बंदे के लिए मुश्किल कुशा, फितरुस नहीं आया। 20 जमाती उस्मानिया को सैयदा आई, हम सबको बख्शवाने वाली, फितरुस आ जाओ, अरे आ भी जाओ, आते क्यों नहीं हो? फितरुस नहीं। 15 रमजान को अली और फातिमा के घर में मुश्तरका खुशी आई। इमाम, बहुत बहुत शुक्रिया, इमाम हसन की सूरत में। ए फितरुस क्यों बैठे हो, आओ, आ भी जाओ, दो घरों की मुश्तरका खुशी है, रसूल भी खुश है, अबू तालिब भी खुश है, चले आओ। नहीं आया। फिर हुआ क्या? 3 शाबान 1000 कबील लेके हजरत जिब्राइल चले। परों की फड़फड़ाहट ने एक माहौल पैदा किया, एक तरंग फजा में। जब ये सारी चीजें पैदा हो गई तो हजरत फितरुस ने कहा, जिब्राइल इतने फरिश्ते लेके कहाँ जा रहे हो? मैं कोई जोर नहीं लगाऊंगा, क्या इमामत आ गई? जिब्राइल ने कहा, नादान, अभी तो इमामत आई है। अब जुमलों से फायदा उठा रहा हूं जलालपुर वालों, इससे ज्यादा फायदा नहीं उठा सकता। जिब्राइल ने कहा अभी इमामत आई है, और अगर जिब्राइल आगे बोलते तो क्या बोलते पता है? मेरा दिल कह रहा है किताब के जुमले नहीं है, मेरा दिल कह रहा है क्या फितरुस 3 शाबान को इमामत आती है और 4 शाबान को क़यामत। अल्लाहु अकबर, तवज्जो कर लिया आपने? 3 शाबान को इमामत आती है। पहुंच तो गए ना आप? औलाद को सलामत रखे। अरे जलालपुर वालों थोड़ा सा बोल लो, अल्लाह ने ये जबान गीबत करने के लिए नहीं दिया है, अली की फजीलत पे बोल। ये जबान गीबत करने के लिए नहीं दी है, अली की फजीलत पे बोलने के लिए। क्या कयामत हो गई? नहीं, अभी इमामत आई। कौन? दीन को बचाने वाला, इब्राहिम के ख्वाब की ताबीर, इब्राहिम के ख्वाब की ताबीर, दीन को बचाने वाला, शरीयत को महफूज करने वाला, कयामत को बार बार अपने हुक्म से रोकने वाला। कयामत को बार बार अपने हुक्म से रोकने वाला। सारा तारुफ करवाया,
जिब्रील वो एक बात कहनी थी, बोलो। आज तो 3 शाबान है, मुझे भी ले चलो। बोलिएगा। अच्छा, आए कौन थे? इमाम हुसैन। कुछ लोग हमारे यहाँ इस वक्त ऐसे भी हैं, कह रहे महफिल में क्या जाए, लाइव तो चल ही रहा है, सुन लेंगे। तो उनके लिए भी एक फिक्रा कह दूं, भाई चाहता फितरुस तो वहां से भी शिफा ले सकता था, लेकिन फितरुस ने आके बताया कि शिफा खाने में आना जरूरी है। सारे मिलके जिंदाबाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई साहब, या तो नारे के लिए लीजिए छुट्टी, हाँ मैं हूं जरा हटी खोपड़ी का खतीब, बिल्कुल साफ कहता हूं, अहले बैत के नाम की बेहुरमती शाहिद रिजवी को बर्दाश्त नहीं है। ये अली के नाम का नारा लगे और 50 आदमी जलालपुर में जवाब ना दे तो मैं कहां जाऊं? 100 आदमी मेरे साथ सर झुकाए बैठे थे। बहुत अच्छी बात कही आप यार, ये तो बताओ जलालपुर वालों, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हें अली जैसा इमाम मिला है, कोई और मिलता तो सर झुकाते। और जलालपुर वालों, शाहिद रिजवी का जुमला याद रखना, अरे सर झुका के उसका नाम लिया जाता है जिसने किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो। जिसने किसी मैदान में शर्मिंदा किया। खुदा का शुक्र अदा करो तुम्हें वो रहबर मिले जिन्होंने किसी मैदान में शर्मिंदा नहीं किया। आज उनके चाहने वाले भी शर्मिंदा नहीं कर रहे, आज उनके चाहने वाले भी मर्दों की तरह डटे हुए हैं। अभी चंद महीने पहले के हालात, मैं यूपी में था, तो नौजवान चूंकि मुझसे जुड़े हुए हैं, एक ही सवाल, किबला आप कोई बयान जारी करें, ये एक मुल्क ईरान ही क्यों बोल रहा, बकिया ममालिक क्यों चुप है? ये सवाल कर करके कान से खून निकाल दिया। अच्छा, मैं भी बहुत बिजी था, इधर से उधर उधर से उधर, हद यह है कि गुजरात पहुंचा, आंध्रा पहुंचा, बेंगलोर आया, यही सवाल चलता रहा। मुंबई आया तो यूपी से एक लड़के ने फिर फोन दाग दिया कि मौलाना ये बताइए बकिया ममालिक क्यों नहीं बोल रहे, ईरान ही मैदान में क्यों है? तो मैंने कहा बेटा कभी कभी मसले की किताब भी पढ़ लिया करो। उसने कहा मसले की किताब का इससे क्या ताल्लुक? मैंने कहा तुम्हें इतना भी नहीं पता कि अल्लाह ने औरतों पे जंग नहीं रखा है। अल्लाह जमातुल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 यारी यारी। हार गया हार गया। ज़ैनब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अकबर जिंदाबाद 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 अकबर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हैदरी याली याली हैदरी याली याली। मौला सलामत रखे। इसीलिए तो कहता हूं फौज में भी एक एज के बाद रिटायरमेंट है, फौज में भी एक एज के बाद रिटायरमेंट है, लेकिन हुसैनी फौज के लिए न 55 शर्त है न 100 शर्त है।
अभी एक बात बताऊं, क्योंकि मैं बुलंदी पे बैठा हूं, आप मेरी तरफ देख रहे हैं। जब बुजुर्गवार नारा लगा रहे थे, हुजूर इसका सवाल मैंने आप ही को हदिया किया, और जवाब देने वाले को, जब बुजुर्गवार नारा लगा रहे थे ना, कुछ लोग ऐसे कुछ ऐसे देख रहे थे। उनके लिए एक जुमला सुन लीजिए, खुदा की कसम तुम नारे हैदरी पे इस तरीके से नारा लगाने वाले को देख रहे थे जैसे अपनी अजान पराए कान से सुन रहे हो। और अब चलिए किताब से दलील देता हूं। कुछ लोग ये सोचते हैं हम नारा लगाएंगे हुसैनियत जिंदाबाद कहेंगे तो हुसैन बुलंद होगा। ये खन्नास दिल से निकाल लो, दिमाग से भी। भरी दोपहरी में ख्वाब नहीं देखा करते भैया, भरी दोपहरी में ख्वाब नहीं देखा करते कि तुम या हुसैन जिंदाबाद कहोगे तो हुसैन को बुलंदी मिलेगी। चलो किताब का नाम बताता हूँ, नोट करो जलालपुर वालों। किताब का नाम है खसाइस हुसैनिया, राइटर है आयतुल्लाह शेख जाफर शौस्तरी, सफा नंबर है 166, सतर नंबर जो मेरे पास चाप है 7, दाहिनी तरफ ये रिवायत लिखी हुई है कि मेरा हुसैन मौला कब्र खदीजा पे है, रावी मरवान है। हुसैन कब्र खदीजा पे खड़े होके आसमान की तरफ देख के कहते हैं या रब्बी या रब्बी या रब्बी। हुसैन ये कह के चुप हुए, अल्लाह ने आवाज दी लब्बैक या हुसैन। सलामत रहे। लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़ैना, लब्बैक या ज़ैना या और उलमा से पूछिएगा, आयतुल्लाह शेख जाफर शौस्तरी के पास जो इल्म है ना, वो कसबी भी है और वहबी भी है। ये याद रखिएगा, मदारिस का इल्म भी है और कब्रे इमाम पे खड़े होके सीना जरी से मस करके इल्म भरवाया है। तो हम जैसों से इनका तकाबुल नहीं होगा, इन्होंने इल्म के घर से इल्म लिया है। शेख जाफर शौस्तरी अपनी किताब में लिखते हैं कि हुसैन कब्र खदीजा पे खड़े होके कहते हैं या रब्बी या रब्बी या रब्बी। आगे कहते हैं माबूद, जो ठंड भरी इस रात में, अंधेरी रात में, तन्हाई के आलम में तुझे आवाज दे, तुझ पे वाजिब है कि तू उसे लब्बैक कह। तो अब बताइए, जिसे खुदा लब्बैक कहता हो कि चक्कर में पड़े हुए उसे आपके लब्बैक की जरूरत होगी, तो फिर हमें लब्बैक कहने का हुक्म क्यों दिया गया है? जलालपुर वालों को इसलिए दिया गया है ताकि यजीदियत की भीड़ में हुसैनियत का चेहरा निखर आ रहा है। आइए बात को समेटता हूं। जरा वक्त होता तफसीली तो पूरा वाकया बयान करता। फितरुस जिब्राइल के पुष्ट पे बैठ के आया, कहा रसूल के पास, या रसूल अल्लाह, बहुत दिन से पड़ा हुआ हूं, आज ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली। मैंने पहले ही कहा था गुनहगारों की आखिरी उम्मीद है हुसैन। खतीब की लफ्ज़े जो है ना, तवज्जो से सुना कीजिए। ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली, रसूल ने तो कुछ ना पूछा, मैं होता तो जरूर पूछता रूहानी तौर पे, फितरुस ये सब आए क्यों नहीं आए? सबके वाकयात देखिएगा, फिर सवाल कीजिएगा सब आए क्यों ना आए, ये हुसैन के आने पे क्यों आए? का मामला असल में शर्मिंदगी का है, और हुसैन वो बाकमाल इमाम है जो गुनहगार को भी शर्मिंदा नहीं होने दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर से सुन लीजिए, हुसैन वो है जो गुनहगार को शर्मिंदा नहीं होने देता। आने हुए आते हुए फितरुस को शर्मिंदगी से बचाया, और जाते हुए हुर को अलैहिस्सलाम, हुर को अलैहिस्सलाम
हुसैन का कमाल क्या है, आप वाकयात देखिए इमाम हुसैन के सिलसिले से। मैंने अक्सर वाकये में देखा कि पूछा नहीं कि किया क्या है, बख्शा पहले, और यही है शर्मिंदगी से बचाना। आज तवज्जो किया होता। एक आलिम का एक जुमला सुनाऊं, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। मैं कसम खा के कह रहा हूं कि जब पहली बार इस जुमले को पढ़ा था ना, पूरी रात 10:20 पे वो किताब मैंने उठाई और सुबह 4 बजे तक उसी को पढ़ता रहा और मुस्कुराता रहा। बाखुदा मिंबर पे बैठा उसी को पढ़ता रहा और मुस्कुराता रहा। वो कहते जमाने वालों तुम समझे ही नहीं, हुर्म के पेशानी पे हुसैन ने रूमाल कहाँ क्यों बांधा था। फिर से सुन लीजिएगा, भले दाद न दीजिए। लिखते हैं तुम समझे ही नहीं, तहलीली गुफ्तगू है ये, तसनीफ नहीं है, तहलील है, तालीफ भी नहीं है, तहलील है। वो कहते जमाने वालों तुम समझे ही नहीं, हुर की पेशानी पे हुसैन ने रूमाल क्यों बांधा, क्यों बांधा। हुसैन यूं कर देते जख्म भर जाता, किबला हुसैन खाक उठा के मार देते जख्म भर जाता, मौला सलामत रखे। वो कहते ये बताओ शर्मिंदगी की पेशानी, शर्मिंदा इंसान के पेशानी पे क्या होता है का अर्क निदामत हुसैन ने रूमाल बांध के वो जगह ही छुपा दिया। हुसैन ने रूमाल बांध के वो जगह ही छुपा दी, वो जगह ही छुपा दी कि कयामत तक कोई देख ही ना सके, कोई देख ही ना सके। और आगे तुम्हारे लिए एक जुमला लिखा है, ये तोहफा तो यहां बैठ के देने का नहीं है, अर्श पे उड़ू फिर ये तोहफा दूं। आगे लिखते परेशान ना होना, हुर को रूमाल एक बार मिला है, तुम्हें हर मजलिस से हुसैन, तुम्हें हर मजलिस से हुसैन, तुम्हें हर मजलिस से हुसैन के बाद डूब कर पार हो गया इस्लाम, डूब कर पार हो गया इस्लाम। आप क्या जाने करबला क्या, बोला करे साहब, करबला क्या है। अब एक बार और नारा लगा दीजिए, जिंदाबाद, भाई सारे मिलके जिंदाबाद, कोई हाथ नीचे न रहे। हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अकबर कासिम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अकबर कासिम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इब्न मजाहिर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उनकी किस्मत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उनकी किस्मत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबका हाकिम हार गया, सारे मिलके जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 मस्जिद बोल मोहसिन, बोल मोहसिन, बोल मोहसिन, अकबर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे हैदरी आली, या अली, या अली, नारे हैदरी आली, या अली, हलवा, मौला सलामत रखे। हाँ, किसी की नजर न लगे, आप जवानों से ज्यादा जवान हैं। हाँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ साहब, हमारी कौम में एक कुल्लिया बना लिया गया है कि जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई वो ज़ईफ हो गया। ये किस बेवकूफ ने आपको बता दिया है कि दाढ़ी की सफेदी से ज़ईफी आती है। भाई इब्राहिम के दाढ़ी का एक बाल सफेद हुआ और इब्राहिम ने शीशा देख के पूछा माबूद ये है क्या, अल्लाह ने कहा बुजुर्गी दी है, ज़ईफी नहीं, ज़ईफी नहीं। यार मुझे मिजाज में लेके आओ तो फिर मैं पढ़ता हूँ, ज़ईफी नहीं, बुजुर्गी दी है। हमारे यहाँ हुसैन ने वो बुजुर्गी भी खो दिया। चिराग बुझाया, चिराग बुझाया, चिराग बुझाया तो हबीब बूढ़े थे, मुस्लिम बूढ़े थे। जब चिराग जलाया तो हबीब के कमर में पटका है, मुस्लिम की अबरू तनी है। एक जुमले में एक बुजुर्ग खतीब का एक जुमला सुनाओ,
चराग बुझाने पे वो पढ़ा करते थे। उनसे पूछा गया, सरकार ये बताइए मोहम्मद के सहाबी में और हुसैन के सहाबी में क्या फर्क है? लहजे 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 की खिताबत है। मोहम्मद के सहाबी में और हुसैन के सहाबी में कौन? अजहर हसन सैदी साहब फरमाते थे, पूछा गया मोहम्मद के सहाबी में और हुसैन के सहाबी में, पीछे वालों जागना, मोहम्मद के सहाबी में और हुसैन के सहाबी में क्या फर्क है? उन्होंने मुस्कुरा के कहा, पुत्र बस ये फर्क है कि आओ और जाओ। इसका सवाब उन्हीं को पहुंचे का क्या फर्क है? का बस ये फर्क है, आओ और जाओ का क्या मतलब? का मोहम्मद दिन के उजाले में बुलाते रहे, आओ, कोई आया नहीं, हुसैन चराग बुझा के कहते रहे, जाओ। उस एक लम्हे में हबीब जवान, मुस्लिम जवान, करबला के बाद तो ज़ईफी खो गई है साहब। हुजूर अच्छा दलील दे दूं, ज़ईफी में क्या होता है, रिटायरमेंट मिलती है ना, और तनख्वाह जो आधी हो जाती है। अब तो गवर्नमेंट में वो भी खत्म हो गई, पेंशन का मसला, बहुत कम डिपार्टमेंट में पेंशन रह गई। तो रिटायरमेंट में ये होता तनख्वाह, यही है ना। हुसैन ने देखो क्या किया, पूरा मिजाज बदला, हर चीज का मिजाज बदला। भाई जलालपुर में भी ये अदबी फिक्रा नहीं समझा जाएगा तो कहाँ पढ़ो। हुसैन ने मिजाज बदल दिया। नाना ने पहले खिलाया था फिर सुनाया। हुसैन ने कहा पहले सुनाया जाएगा, मिजाज बदला है हुसैन ने। तो बात आप तक पहुंच गई तो जरा सा बोल लीजिएगा, मिजाज बदला है। भाई होता क्या है, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करें, डिपार्टमेंट से रुखसती के बाद तनख्वाह गई, लेकिन आप अगर हुसैन की फौज में हैं, उम्र जितनी बढ़ती जाएगी तबर्रुर बढ़ता चला जाएगा। अब इसको क्या किया जाए, अब इसको क्या किया जाए कि इस वक्त कुछ नौ सीखिए, तबर्रुक बांटने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब उन्हें पता ही नहीं कैसे बांटना है। तक़सीम का काम बहुत मुश्किल है, इसलिए अल्लाह ने सहाबी के हवाले नहीं किया, का मोहम्मद अली से बंटवाओ। मेरे रूहानी उस्ताद हैं अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी, वो एक जुमला पढ़ते थे और उनके जुमले से मैंने एक जुमला मिलाया है, वो सुन लीजिए। का बहुत मुश्किल काम है, चूँकि मैं अनवारुल में पढ़ा हुआ हूँ और वहाँ के वो सर में सरवा थे। तो अगर कोई इस मुगालते में है कि मैं सो के उठा और खतीब बन गया हूँ, तो ये मुगालता भी दूर कर ले, ये मुगालता भी दूर कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा अनवारुल का तालिब इल्म रहा हूँ और एक अरसे से किताबों के औरात में अपने अफकार को तलाश करता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बात पहुँच गई तो वो कहते हैं तक़सीम का काम बड़ा मुश्किल है। आपने देखा कभी नौसिखिए के हाथ में तबर्रुक बांटने का काम नहीं दिया जाता, क्योंकि होता क्या है, आधे में अभी आधी पब्लिक बाकी है खत्म, क्योंकि उस गरीब को पता ही नहीं किसको आधा देना है, किसको डबल देना है ना। तो जिसके हाथ पे भरोसा हो, बांटने का काम उसी के हवाले किया जाता है। अच्छा ये बताइए, बांटने वाले, तबर्रुक बांटने वाले मोहल्ले में 4-5 आदमी होते हैं और हर घर का तबर्रुक बांटते हैं। तो जो लोग लेते हैं, कभी आप बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो कभी आपने देखा कि लेने वालों ने जिसके घर का तबर्रुक है उससे रिश्ता जोड़ा कि बाबू जल्दी से दे दो, जिसके घर का तबर्रुक है उसके ससुर लगते हैं। देखिए तारीख से मैं नहीं हटता हूँ, अगर मिसाल भी देता हूँ तो तारीख के आईने में हमेशा उसूल ये है कि हर मांगने वाला, लेने वाला जो तबर्रुक बांट रहा है उसी से रिश्ता जोड़ता है। चचा हमें भी, मामू हमें भी, भाई हमें भी, दोस्त हमें भी, सारे रिश्ते
बांटने वाले से जोड़े जाते हैं, जिसका है उससे नहीं जोड़ा जाता। तो फिर मुझे आंख बंद करके कहने का हक है कि कौसर का साकी है अली, मोहम्मद का रिश्ता काम ना आएगा अगर अली से रिश्ता मजबूत ना हो, लाख कोई मोहम्मद का ससुर हो। रिश्ता काम ना आएगा। बस समेट ली, मेरा वक्त भी मुकम्मल होने का है। मैं सोच रहा हूँ इतना वक्त दे दूं कि नमाज इश्क से उठे और नमाज वाजिब की तरफ चले जाए। नमाज इश्क से उठे और नमाज वाजिब की तरफ सफर करें, क्योंकि नमाज के मुहाफिज का नाम हुसैन है, रोजे के मुहाफिज का नाम हुसैन है, हज के मुहाफिज का नाम हुसैन है, तौहीद के मुहाफिज का नाम हुसैन है, रिसालत के मुहाफिज का नाम हुसैन है, विलायत के मुहाफिज का नाम हुसैन है। हुसैन ने सिर्फ नमाज नहीं बचाई है, दीन की हर जरूरत को बचाई, हर जरूरत को। तो हुआ बात यहीं पे थी ना, फितरुस आ गया, आज दिल में उभरा है, जाओ हुसैन के झूले से मस कर लो। इतने दिन का है, नब्ज देख ले, मरीज पुराना है, नब्ज देख ले। रसूल की अजब नहीं आवाज है, शाहिद रिजवी फायदा भी तुम्हारा कर रहा हूँ, एतराज भी तुम ही कर रहे हो। अगर आज मैंने इसे हुसैन से मस कर दिया ना, कल कोई तुम्हें हुसैन के बेटे के झूले से शिफा लेने नहीं देगा। इसलिए झूले से मस करवाया, बालों पर मिले, झुरझुरी सी आई, झटका दिया, देने के बाद दाएं देखा, बाएं देखा, अंगड़ाई लेके कहा मम्मिसली। यार सारे बोला करो ऐसे जुमलों पे, ये तो पता है ना मम्मिसली। सारे फरिश्ते पीछे हट गए, ये अजाब की बिजली गिरी। फिर उसने कहा घबरा मत, अब जिसने दिया है वो वापस ना है, तो वापस नहीं लेता। सुनिए, यहां तक तो आपने सुन रखा, इससे आगे के लिए हवाला दिया बिशारतुल मुस्तफा ले शियतिल मुर्तजा, मुर्तजा के शियों के लिए मुस्तफा की बशारत है। तो जब पर मिल गया ना, उड़ उड़ा के बिजली किसी तेजी दिखा के, क्योंकि सबसे तेज उड़ने वाला फरिश्ता है, थोड़ी देर बाद लौटा। रसूल ने कहा अब क्या? पूरी जिंदगी जीने का सलीका फितरुस के एक जुमले में बंद है। पूछा अब क्या? फितरुस ने सर झुका के कहा या रसूल अल्लाह, जो एहसान करे उसका दरवाजा छोड़ा नहीं जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो एहसान करे उसका दरवाजा छोड़ा नहीं जाता है। तो याद रखो, जो कौम अपने मोहसिन को भूल जाए ना, उसके मुकद्दर में बनु उमय्या है। जो अपने मोहसिन को याद रखे, उनके मुकद्दर में अबू तालिब। मोहसिन को, अपने मोहसिन को, बस आखिरी बात आपके लिए तोहफा है, आप सब की तरफ से मौला हुसैन की बारगाह में तोहफा पेश करना। अमीर कायनात, अच्छा अगर आप ये कहेंगे कि जश्न के खात्मे पे दुआ मंगवा दीजिए, तो मैं दुआ नहीं मंगवाऊंगा। ये खुल के बता रहा हूँ, जो मेरा मिजाज है। मौलाना असगर साहब, मुट्ठी भर दुआ मांगू, करवा लूँ अपनी बेइज्जती। बड़े घर में खुशियां हो ना, तो झोलियां नहीं फैलाई जाती। है ना? इसलिए कि अब जुमला सुन लीजिए, शाहिद रिजवी का बड़ी मेहनत से आमादा होता है ये फिक्रा। अगर हम मांगेंगे तो अपनी हैसियत के एतबार से, वो देंगे तो अपने ज़र्फ के एतबार से, अपने ज़र्फ के एतबार से। और ये नुस्खा माओ बहनों को भी बता दूं, अच्छा किसी बाबा का नहीं है, शेख अब्बास उम्मी ने इस नुस्खे को लिखा है कि अगर कभी दुआ पूरी ना होती हो तो खुदा को फितरुस का वास्ता दे दो। जी, तफसील का बात नहीं मेरे पास, बस वो फिक्रा सुन लीजिए। एहसान करने वाले का दरवाजा नहीं छोड़ा जाता। काफिर
कि आज से रहूंगा हुसैन के साथ। क्या बात है भाई, वाह बेशक। भाई जो हुसैन की महफिल में बैठे हो बोलो, बोलने पे टैक्स नहीं है भाई साहब, और इस बार भी बजट में नहीं पास हुआ है बोलने पे टैक्स। ये सही है कि गुनाह की 70 किस्में जबान से सादिर होती है, लेकिन जब बात अहले बैत की हो ना तो चुप मत बैठा करो। अभी बनारस में हुजूर मजलिस पढ़ रहा था तो ऐसे ही पता नहीं क्या मिजाज था, एक जुमला मेरा जरा हल्का रहा तो मैंने मजलिस से पूछा, ये बताइए कौन सा नमक खाते? सरकार अगर जुमला लतीफ हो तो मुझे दुआ चाहिए, कौन सा नमक खाते? पूरे मजलिस से आवाज आई टाटा और रिलायंस। मैंने पलट के कहा खुदा का शुक्र है आप और मुझ में यही फर्क है, आप टाटा और रिलायंस का नमक खाते हैं, हम आज भी वो नमक खाते हैं जो फातिमा के महर में है। फातिमा के महर में है। और ये जो सफेद नमक है ना वो असल में नमक है ही नहीं। हाँ ये याद रखिएगा, ये भी बता दूं, थोड़ी बहुत बकिया किताबें भी देख लेता हूँ, ये नमक नहीं, ये जहर है। नमक वो है जो सेंधा लाहौरी जिसने अली की विलायत का पहले इकरार किया ना, मैंने वक्त में गुजारिश जल्दी से ये सुन लीजिए, कहा चल रहोगे हुसैन के साथ, अब तो नहीं छोड़ेंगे, कहा हुसैन तो शहीद हो जाएंगे, तो कहा कब्र पे बैठा रहूंगा। आज शाहिद रिजवी ये इस मिंबर से वादा कर रहा है इमाम हुसैन की जात की कसम था कि आपको बताऊंगा कि इस वक्त फित्र उसका, और दावा नहीं होगा, दलील किताब से दे दी, सफा नंबर 567 पे ये फिक्रा लिखा हुआ है कि हुसैन की कब्र पे बैठ जाऊंगा। का वहां बैठ के क्या करोगे? अब कोई जोर नहीं लगाऊंगा, तुमने इतनी महफिल सजाई है, अगर ये फिक्रा सज के नहीं सुना तो सारा सजाना बेकार है। कहा वहां बैठ के क्या करोगे? तो फितरूस ने कहा या रसूल अल्लाह, जब भी कोई हुसैन के लिए कोई काम अंजाम देगा ना, उसका वो काम लूंगा, खुदा को पहुंचा दूंगा। आगे सुनिए, और का जो हुसैन की हिमायत में बोलेगा उसकी जबान से निकले हुए अल्फाज चमकदार ये मौला सलामत रखे। बहुत खुश हुआ, मैंने नहीं पढ़ा लेकिन आप समझ गए कि इस वक्त फितरूस इसी जलालपुर में हुसैनी मिशन की महफिल में बैठा हुआ, या जो जहां जो काम कर रहा है, फितरूस उसके पास खड़ा है कि हुसैन के लिए कर रहे हो, लाओ मेरे हवाले करो। आखिरी जुमला जब रसूल ने यह सुना तो कहा फितरूस इधर आओ। फितरूस करीब आया, कहा जब तुम काम लेके जाना ना तो उस काम को पहचानने से पहले मेरी दो बात सुन लेना। जब भी कोई हुसैन के लिए कोई काम करे वो काम लेके मेरे पास आना, और पहले मेरा सलाम उसका पहुंचा। मोहम्मद अरबी का सलाम, जो सरकार सिर्फ फातिमा को सलाम करे। महफिल की कामयाबी की जमानत है पलकों का भीग जाना, ये याद रखिए। एक पलके भीग गई, इसके आगे नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन एक फजीलत रह जाएगी, और अगर आज नहीं सुनाया तो खुदा की कसम लुत्फ नहीं आएगा। फिर कहीं भी पढ़ो, कहा काम लेके खुदा तक न जाना, पहले मेरे पास आना। यही लफ्ज़ है, जिसने वो काम अंजाम दिया है पहले उसे मेरा सलाम पहुंचाना, और जब वो खुश हो तो उससे कह देना कि फातिमा के बाबा ने कहा है कि दूसरा इनाम यह है, पहला तो सलाम, दूसरा इनाम यह है कि जन्नत में जहां मेरा घर होगा वही तुम्हारा घर होगा। ये है हुसैन की अज़मत। और यकीन जाने मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, फितरूस का वाक़या मैं इतनी तफसील से पढ़ता हूँ कि घंटे डेढ़ घंटे मुझे इस वाक़े के लिए चाहिए हो। फिर मफाती उठा के देखिएगा, शाबान में जो दुआ है ना उसमें भी फितरूस का नाम है, हुसैन से मंसूब है ना। हर साल नित नए जश्न
जलालपुर में मुनक़िद होते हैं। उन तमाम जश्न करने वालों को अब मुखातब करके एक फ़िक्रा कह रहा हूँ, जब भी जश्न मुकम्मल हो जाए 2 रकत शुक्राना नमाज पढ़ा करो, 2 रकत शुक्राने की नमाज पढ़ा करो। इसलिए कि मौलाना इरफान इमाम हुसैन नामी किताब में आयतुल्लाह वहीद खुरासानी लिखते हैं कि जिस फरिश्ते को हुसैन की खिदमत का मौका एक बार मिलता है, फिर खुदा उसे दोबारा मौका क़यामत तक नहीं देता है। क़यामत तक पीछे वालों तवज्जो है, क़यामत तक नहीं देता है। अल्लाह जाने तुम में कौन से सुरखात के पर लगे हैं कि हर साल तुम्हें यह मौका मिल रहा है, हर महीने तुम खिदमत अहले बैत की अंजाम दे रहे हो। ये याद रखना, इससे बड़ा ओहदा कोई नहीं है। इमाम हुसैन का खादिम कहलाओ, इससे बड़ा कोई ओहदा नहीं। और एक इस्लाह की बात 3 शाबान को ही पढ़ दूं कि देखो, टी शर्ट पे अपने या हुसैन मत लिखवाया करो, एकदम सख्ती से कह रहा हूं। हुसैन दिल पे लिखा जाने वाला नाम है, टी शर्ट पे नहीं। बेइज्जती होती है, बेहुरमती करते हो तुम। उसी टी शर्ट को पहन के तुम टॉयलेट जाते हो, उतार के जाते हो, जल्दी में चले गए। ये बेइज्जती है या नहीं इस नाम की? जो नाम दरवाज़ा जन्नत पे लिखा हो, फिर क्या है? उसे गंदे कपड़ों के साथ धुलते हो। गलत तो नहीं बोल रहा हूं हुजूर? तो जब बहुत सही बोल रहा हूं तो आप भी बोल लें। गंदे कपड़ों के साथ धुलते हो। आओ एक आलिम का एक जुमला सुनाता हूं और यहीं पे तमाम करता हूं। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबातबाई, कितना बड़ा नाम है, खुदा की कसम कुर्बान जाऊं इसकी नालायन पे और इस जुमले पे। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबातबाई के पास एक शख्स पहुंचा और कहने लगा, सरकार ये बताइए, एक एक फर्द तवज्जो करे, खुसूसन मेरी माएँ बहनें जिनकी गोद में तरबियतें पलती हैं, क्या ये बताइए क्या हम अपना कपड़ा और मिंबर का कपड़ा दोनों एक साथ धुल सकते हैं? उन्होंने तकिए की टेक छोड़ के कहा, अच्छे नौकर मालिक के कपड़ों के साथ अपना कपड़ा। अच्छे नौकर मालिक के कपड़ों के साथ अपना कपड़ा नहीं धुलते। फर्क रखिए, फर्क रखिए इन नामों के साथ। ये मुकद्दस नाम है, ये टी शर्ट के लिए नहीं बने हैं। हाँ, अगर लिखवाना तुम कहोगे आपने तो बिल्कुल ही बैंड कर दिया, नहीं बैंड नहीं किया। लो मुतबादिल दे रहा हूं, अपनी टी शर्ट पे लिखवाना ही है तो लिखवाओ आज़ादार। इसलिए कि याद रखो, अच्छा कपड़ा वो है जिस पे ओहदा लिखा हुआ हो। ओहदा लिखा हुआ हो, और आज़ादार से बड़ा ओहदा है ही नहीं है बेशक। मैं नहीं, हुसैन के दोस्त की ज़बानी बता रहा हूँ। हुसैन के दोस्त की ज़बानी, अल्लामा अबतही का वाक़या है ना ये, कि उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी। 3 आलिमों से है, एक का मैंने नाम बता दिया। ख्वाहिश जाहिर की थी कि हुसैन के किसी साथी से मुलाकात करना है। 40 दिन का अमल अंजाम दिया, वापस आए तो देखा एक नूरी टीला है जिस पे कोई शख्स बैठा हुआ है। कहा जी आप बहुत चमक रहे हैं, बहुत हसीन लग रहे हैं, आप हैं कौन? कहा तुमने मेरे आका हुसैन के कब्र के पास मन्नत मानी थी कि हुसैन के किसी साथी को देखना है। मेरे सैयद ने मुझे भेजा है, मेरा नाम हबीब इब्न मज़ाहिर है। देखा ऊपर से नीचे तक, खुदा का शुक्र हुसैन का साथी ऐसा ही होना चाहिए। कहा ये बताइए आपके दिल में कोई ख्वाहिश है? तो हबीब ने कहा एक ख्वाहिश है। इतना रुतबा मिलने के बाद भी हबीब कह रहे एक ख्वाहिश है, खुदा अगर मुझे फिर ज़िंदगी देना तो मैं हुसैन का खिदमत गुजार बनूंगा। बस सिमट गई बात। परवरदिगार आलम
आज के दिन के सदक़े में हम सबको ये जश्न करबला के माबैन बनाने की तौफीक दे। देखिए, दुनियावी कोई भी दुआ नहीं मांगूंगा। पहली दुआ करबला, दूसरी दुआ मेरे अल्लाह हमारे गले में हमेशा हज़रत अब्बास की ग़ुलामी का पट्टा पड़ा रहे। तीसरी दुआ, जब उठाए जाएं तो हज़रत के असहाब और अंसार की हैसियत से उठाए जाएं। चौथी दुआ, मेरे अल्लाह जब हम हज़रत के असहाब और अंसार की हैसियत से उठाएं तो हमें एक ओहदा और देना कि हमारा नाम उन सिपाहियों में लिखना जो कत्ले सैयदा का बदला लेने वाला है। और जलालपुर वालों, अब तक जो नहीं कहा वो कहूँ? हाँ, पीछे वालों जो नहीं कहा वो कहूँ? परवरदिगार आपको सलामत रखे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।